याजूज और माजूज के साथ ही जो अहम नाम जेरे तस्करे आता है वह हज़रत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हज़रत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग बंदे और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो ज़मीन की दो इंतहाओं में सफ़र किया करते थे, यानी मशरिब और मगरिब के दरमियान, और कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें यह नाम रोम और पेरिस पर हुक्मरानी की वजह से अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे, और उनके खलेरे भाई यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके खास वजीर थे। हज़रत जुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते। इसी दौरान वह ऐसी सल्तनत में पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। यह सल्तनत आर्मीनिया और अजरबैजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ दो पहाड़ों के बीच एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्ले आम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेजी के वजह से बेहद मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मुजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी जिससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। हज़रत जुल्करनैन अपने शुमाली मुहिम के दौरान दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिले फ़हम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज और माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी है। अगर आप इनके और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दे तो हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करेंगे। हज़रत जुल्करनैन ने बगैर किसी खर्च या मुआवजे के सिर्फ सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। और जब दीवार तामीर हो गई तो हज़रत जुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि अगरचे दीवार बहुत मजबूत है मगर यह दीवार हमेशा के लिए नहीं है। जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो यह दीवार खुल जाएगी। सही बुखारी हदीस में नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज और माजूज हर रोज़ इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मशीयत इनको बाहर निकालने की होगी तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब यह कौम आज़ाद हो जाएगी तो वह तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वह हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी ज़मीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब यह कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तो कहेगी अब तमाम ज़मीन पर हमारा कब्जा है, और आसमान की तरफ तीर बरसाना शुरू कर देगी और वह तीर खून से रंगे हुए वापस लौटेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी सी होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि वह मुसलमानों को दूर के तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ खाने पीने की सख्त कमी होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज और माजूज की गर्दन और कानों में कीड़े पैदा फरमाएगा और वह सब उनसे हलाक हो जाएंगे, और आलम यह होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी पड़ी होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दन ऊँटों की तरह होगी, और वह उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज बारिश होगी
जो सारी ज़मीन को साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी, और इस तरह याजूज और माजूज का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे।